राम राम जी सब न। देखो मैंने आज अपने गार्डन में कुछ किया है रिपोर्टिंग का काम। इनकी चमासियों के अंदर बहुत ज़्यादा ही जड़ें फैल गई थी। गमले के अंदर बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं थी। सोचा एक व्लॉग निकाल लूँ, आप लोगों को दिखाऊं कितना बुरा हाल होया है। कुछ पौधों की तो मैंने अभी कर दी है और 2-4 पौधे मैंने निकाल कर रख रखे हैं। मेरे फिर मन में आया कि जिसको गार्डनिंग का शौक़ है, हो सकता है भाई नया है नहीं, उसको ये है कि रिपोर्ट भी करनी पड़े हैं। चमासे के अंदर इनकी जड़ें बहुत फैल जाती है। फिर उनका निकाल के और उसको कह देखो इस पौधे की तो मैंने कर दी है, निकाला ये। और फिर इसकी कुछ जड़ों की छटाई करी, ये दूसरी मिट्टी और खाद दिया इसके अंदर। देखो इतना बड़ा पौधा हो रहा है, इसकी तो मैं बना नहीं पाई। और एक इस मोगरे की है, पूरी तरह से तो ये निकला नहीं, गमला टूटने का डर था। फिर मैंने इसकी कुछ ऊपर से खुदाई करके इसके अंदर खाद डाल दिया है। और ये समय का देखो कितना भारा पेड़ा होया हुआ है, इसमें भी अभी अभी करिए मैंने। देखो उपले फोड़ के अब गोबर की मिट्टी खाद तो कहाँ से लेके आई, तो मैंने ये गोबर के उपले ही तोड़ के इनके अंदर डाले हैं। देखो समय का पौधा कितना बड़ा, ऐसे जड़ फंसी हुई थी आपको बता नहीं सकती। अब इसको इतना और चलने का मौका मिल जाएगा क्योंकि जड़ नीचे से खाली होगी, दूसरी मिट्टी मिल गई है इसको। अब 1 महीना ये है, 1 महीना 20 दिन लगा लो। अब हम अक्टूबर के अंदर इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब दिखाती हूँ आगे की तरफ जो मैंने कुछ पौधे निकाल रखे हैं। देखो दिखाती हूँ उनके अंदर कितनी जड़ें बनी हुई। ये है मेरा केले का पौधा, देखो कितना बड़ा केला हुआ है। और देखो जड़, इसमें मिट्टी का तो बिल्कुल नाम ही रह गया है, ये ऊपर ऊपर की तरफ है। और ये नीचे तो देखो एक भी तो मिट्टी का दाना नहीं है इसके अंदर, और पूरी जड़ फंसी हुई है। अब इसको इतना निकाल के इतना थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटा लूँगी और नई मिट्टी डाल के तब गमले के अंदर लगाऊंगी, ताकि इसको इतना ही और चलने का मौका मिले। इसीलिए ये इन गमले में बड़े बड़े पौधे होते हैं। ये देखो तुलसी मैया भी इसके अंदर, ये थोड़ी सी नाजुक होती है तुलसी मैया। देखो जड़ें तो इसकी बहुत सारी हो रही हैं। देखो दिखाती हूँ आपको, देखो कैसे जड़ बहुत यहाँ तक पहुँच गई है। इसको यहाँ तक ही निकाल लूँगी, ऊपर का हिस्सा जो रह जाएगा उसको दोबारा लगा देंगे नई मिट्टी दे के। कुछ ये हो जाएगी, कुछ इसके अंदर खाद हो जाएगा। और नई मिट्टी देकर तब इसको दूसरे में डालूँगी, इस गमले में डालूँगी, ताकि ये सर्दी में ज़्यादा सर्दी आए तो बच पाए। देखो दिखाती हूँ, अभी तो बहुत सारे गमलों में पौधे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग करनी है। देखो ये कनेर भी कितना बड़ा हुआ है, ये भी इसी तरह से निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। अब मैंने यही दिखाया आप लोगों को, बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये मैंने इस तरीके से किया है। अगर जा कुछ मेरे में गलतियां हैं तो आपको पक्का ज्ञान है तो वो और शेयर करना। अब बहुत सारे पौधे हैं जिनकी रिपोर्टिंग होगी। देखो ये भी कितने बड़े बड़े गुड़ैल के पौधे इनके अंदर हो गए हैं। ये तो निकलना मुश्किल लग रहा है, इसके तो जड़ों में खाद ही डालनी पड़ेगी। इसमें भी अभी अभी किया है मैंने, देखो जड़ तोड़ के दूसरे वाली इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है। अरे तू आ गया, ये बहुत मज़े ले रहा है। जैसे पौधा पलटती हूँ तो इसको नई तरह के पत्ते खाने को मिल रहे हैं। अब ऊंचा हो जाए तो ऊपर चढ़ के तो पत्ते खा नहीं सकता, ऐसे घूम घूम कर अब वो गिरते हैं, भाग भाग के पास में आ रहा है और उनके पत्तों को चबा रहा है। ये देखो इतना खुश रहता है पौधों के अंदर। ये मेरे 2 थे, एक किसी ने उठा लिया, एक ही बचा बेचारा।
देखो तेरा फोटो ले रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ। ओहो, चलो जी आज के लिए इतना ही दिखाती हूँ, ये करती हूँ काम में, फिर हो जाएगी दोपहर। शाम के टाइम हो जाता तो पौधा इतना रात भर में अपनी जगह बना लेता है। ये मैंने सुबह सुबह किया, कुछ पौधों का रात के टाइम किया था। जैसे देखो इस चंपा का भी मैंने, ये देखो कितनी बड़ी चंपा हो रही है, इसकी भी रिपोर्टिंग मैंने रात के टाइम ही की थी। अब इसने अपनी पोजीशन ले ली है, ये इतनी वो नहीं करेगा। अगर जब धूप ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़े से फिर पौधे मुरझाने का भय रहता है। चलो जी आज के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी।